नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में कि क्या चाइना कोई चाल चल रहा है सोने के साथ? क्या चाइना कोई ऐसा खेल कर रहा है जिसका असर सीधे आप पर, हमारे देश पर और सोने पर पड़ सकता है? और क्या चाइना दनादन सारा का सारा जो सोना है यानी गोल्ड जो है वो मार्केट से खरीद रहा है? और अगर ऐसा वो कर रहा है तो क्या इसका असर सोने के दामों पर पड़ेगा? क्या आने वाले समय में सोने के दाम और ज्यादा उछल सकते हैं? आज इसी पर डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपके जितने भी सवाल आपके मन में, जहन में है सोने को लेकर, उसके बढ़ते दामों को लेकर, उसके भविष्य को लेकर और चीन की इस चाल का इस पर क्या असर पड़ेगा, उन सारे सवालों को हम बिल्कुल डिटेल में क्लियर करेंगे। तो अंत तक बने रहिए, एक एक कर स्टेप वाइज आपको समझाएंगे कि आखिरकार सोने के साथ चीन कौन सी चाल चल रहा है और आपके सोने पर इसका क्या सीधा असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं जो गोल्ड प्राइस ट्रेंड है पर 10 ग्राम 24 कैरेट के, किस तरह से साल दर साल ये बढ़े या घटे। 2020 में 48,651 रुपए प्रति 10 ग्राम था 24 कैरेट सोना। उसके बाद आता है साल 2022, 52,670 होता है। बढ़ोतरी होती है लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं। उसके बाद साल 2024, 77,913। ये उतार चढ़ाव रहा है, पूरे साल भर का एक एवरेज रेट यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 2025 में 1,39,910 और उससे भी प्लस तक ये गया था। और अब बात करें 2026 फरवरी में, हम यहां खड़े हुए हैं, 1,58,850 के आसपास में सोना फिलहाल घूम रहा है। तो आप समझिए कि साल दर साल सोना किस तरह से बढ़ा है। लेकिन 2020 से और 2026 की बात करें तो दोगुने से ज्यादा जो है, तिगुना, ऑलमोस्ट 4 गुना, 3.5 से 4 गुना तक सोना बढ़ गया। कहां से? 2020 से 2026 में। आप समझिए 6 साल में 3.5 से 4 गुना सोना बढ़ा है। तो और ये इसके पीछे की वजह क्या रही कि अचानक से इतनी तेजी ली? चीन ऐसा क्यों पागल इसके पीछे हो रहा है? और आगे आने वाले समय में क्या सोना 2 लाख या 3 लाख जा सकता है? तो सवाल, चाइना बिगेस्ट गोल्ड बायर, तो चीन जो है आज की डेट में सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार है और अपने खजाने को दनादन गोल्ड से भर रहा है। उसका जो सेंट्रल बैंक है, जो उसका ऑफिशियल डेटा जो बताता है, उससे कहीं ज्यादा अनऑफिशियली चाइना गोल्ड को खरीद रहा है। और चाइना खरीद ही नहीं रहा है, वो इसका प्रोड्यूसर भी है, यानी कि दोनों तरीके से चाइना सोने को कंट्रोल करने वाला है। अब बात करते हैं कंट्री टोटल गोल्ड रिजर्व की, यानी कि जो बाकी जो कंट्रीज हैं उनके गोल्ड रिजर्व पर एक बार नजर डालते हैं और चाइना वहां पर कहां खड़ा हुआ है। चाइना की बात करें तो 2279 टन का गोल्ड रिजर्व है, ये ऑफिशियल डेटा है। और आपको पता है ये चाइना तो कितना चालाक है, बहुत सारी चीजें जो है वो छिपा लेता है। ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा। इंडिया के पास है मात्र 876 टन, रशिया के पास है 2332 टन और वहीं टर्की की बात करें तो 589 प्लस टन का गोल्ड रिजर्व है। ये 4 देशों के पास आप देखिए ये गोल्ड रिजर्व की स्थिति और हम यहां पर कहां पर बैठे हुए हैं। और चाइना जो है देखिए एकदम तेजी से बढ़ा रहा है अपना गोल्ड रिजर्व। अब बात करते हैं कि चाइना अभी भी खैर रशिया से पीछे है, लेकिन उसने साल दर साल अपने गोल्ड रिजर्व को किस तरह से इंक्रीज किया। 2000 में चाइना का जो गोल्ड रिजर्व था 395 टन था, यानी कि 26 साल में आप देखिए कहां पहुंचा है। 2015 में 1658 टन हुआ, 2020 में 1948, 2024 में 2262, अब 2026 में 2300 प्लस टन का जो है वो गोल्ड रिजर्व चाइना का हो चुका। आप समझिए साल दर साल एकदम से चाइना ने अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। और इसी से समझ में आता है कि वो किस तरह से जमकर खरीदारी गोल्ड में करने में लगा हुआ है। अब सवाल ये कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? पहला रीजन है डॉलर से छुटकारा। वो डॉलर से छुटकारा चाहता है। डी डॉलराइजेशन की तरफ ना केवल चाइना, भारत और कई दूसरे देश भी बढ़ रहे हैं कि जिस तरह की डोमिनेंस हमेशा यूएस की और डॉलर की रही है बाकी कंट्रीज पर, वो उससे बाहर आना चाहते हैं, अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहते हैं, लेन देन बाकी देशों के साथ अपनी करेंसी में चाहता है और चाइना भी उसी दिशा में काम कर रहा है। उसका पहला रीजन यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद रहा है, क्योंकि सोने पर जो कंट्रोल है कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका समझिए कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरा, वॉर रिस्क और क्राइसिस प्रोटेक्शन। जो वॉर के दौरान जो रिस्क बढ़ते हैं और जो क्राइसिस है उससे अपने आप को सेफ करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पर रशिया है, क्योंकि जब रशिया और
यूक्रेन का युद्ध हुआ तो यूएस ने यहां पर सैंक्शंस लगा दिए, उसके जितने भी डॉलर एसेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया। रशिया के जो भी एसेट्स थे डॉलर के, उनको तमाम को फ्रीज कर दिया। अब समझिए, अगर किसी कंट्री के पास सब कुछ गोल्ड ना हो, बाकी दूसरी चीजें ना हो, सिर्फ डॉलर होते, वो उसको तो कंगाल ही कर देगा यूएस। और इसी को देखते हुए यहां से रशिया से उसने सबक लिया चाइना ने, और वो अपनी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करता जा रहा है। लेकिन रशिया के पास गोल्ड था, उसने उसको बचा के रखा है, यानी कि गोल्ड जो है वो एक सेफ एसेट है। और चाइना इसको समझ रहा है, और ना केवल चाइना बल्कि बाकी कंट्रीज भी इसको समझ रही है कि अगर किसी भी तरह की कोई पाबंदी डॉलर पे लगा दी गई तो हम फंसकर नहीं खड़े होंगे, हमारे पास गोल्ड होगा, वो हमें बचाएगा। अब बात करते हैं, चाइना दुनिया का सबसे बिगेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर भी जो है वो बन गया। ना केवल चाइना गोल्ड खरीद रहा है, प्रोड्यूस भी बहुत बड़ी मात्रा में करता है। 2024 से बात करें, 2024 में चाइना ने 370 टन प्रोड्यूस किया, ऑस्ट्रेलिया ने 310, रशिया ने 310, कनाडा ने 200 टन, और सप्लाई प्लस डिमांड दोनों को चाइना जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि जो सप्लाई होगी, जो डिमांड होगी, अब वो चाइना उसके ऊपर अपनी पकड़ करेगा। और लगातार चाइना ना केवल खरीदारी कर रहा है बल्कि गोल्ड तेजी से प्रोड्यूस भी कर रहा है। अब बात करते हैं ग्लोबल जो डिमांड का जो एक्सप्लोशन है, यानी कि जो विस्फोट हुआ है, उसमें ग्लोबल गोल्ड की जो डिमांड बढ़ी है। देखिए 2018 में 4400 टन की डिमांड थी तमाम देशों को की देखें तो जो खरीदारी हुई। 2020 में 4700 टन, लगातार बढ़ रही है। 2022 में 4900 टन, 2024 में 5100 टन, और अब 2026-25 को की बात करें तो ये 5500 टन अभी तक हो चुका है। यानी कि लगातार जो अलग अलग देश है वो गोल्ड को तेजी से खरीद रहे हैं। तो यानी कि जो विस्फोट जो हुआ है गोल्ड की खरीदारी में, वो लगातार बढ़ रहा है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। सप्लाई अगर लिमिटेड होती है, डिमांड अगर बढ़ती है, तो फिर क्या होगा? नतीजा होगा गोल्ड के दाम फिर से रॉकेट हो जाएंगे। और ये अभी जो 1,58,000 है वो 2 लाख भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन ये तमाम जो फैक्टर्स है ये इसके ऊपर असर डालेंगे। तो सप्लाई अगर लिमिटेड होगी, जैसे हो रहा है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, तमाम जो बैंक्स जो है दनादन खरीदारी कर रहे हैं, तो उसका नतीजा होगा कि प्राइस जो है गोल्ड के वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और ग्लोबल क्राइसिस और बाकी सब चीजें तो चल ही रही है। अब बात करते हैं फाइनल, चाइना का जो फाइनल मास्टर प्लान है वो क्या है? वो डॉलर के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर रहा है कि डॉलर के ऊपर जो डिपेंड रहना है। तब जैसे देख रहे हैं ट्रंप कुछ भी मुंह खोल के बोलने लगता है, सैंक्शंस लगा देते हैं, कभी टैरिफ वॉर है, बहुत सारे ट्रेड डील को लेकर भी बहुत सारी चीजें चल रही है। तो यहां से वो अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है। युआन को अपने, यानी कि जो उनकी युआन जो करेंसी है, जैसे अपने यहाँ रुपया है, उसको वो मजबूत कर रहा है। और ग्लोबल फाइनेंशियल का पावर हब बनना चाहता है चाइना, क्योंकि अगर उसके पास ये पूरा बड़ा गोल्ड रिजर्व होगा तो वो फिर डोमिनेट करेगा जिस तरह से यूएस करता है। अब बात करते हैं इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, यानी हमारे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इंडिया गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो 800 से 900 टन हर साल जो है इंडिया का है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर है। चाइना की बाइंग से इंडिया में गोल्ड और ज्यादा महंगा हो जाएगा, यानी कि ना केवल इंडिया में बल्कि ओवरऑल गोल्ड के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो अगर जिस तेजी से चाइना यहां पर खरीदारी कर रहा है तो वो हमारे देश में भी महंगा होगा। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि चाइना गोल्ड प्राइस इंक्रीज, अगर चाइना इसी तेजी से खरीदता रहा तो प्राइस तेजी से बढ़े, यानी कि साफ है गोल्ड प्राइस बढ़ने के पीछे डिमांड नहीं बल्कि चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी है। और यही वजह है कि गोल्ड फ्यूचर में और महंगा हो सकता है। यानी कि जिस स्ट्रैटेजी, जिस चालाकी, जिस दिमाग को लगाकर चाइना चल रहा है वो लगातार अपने खजाने को भर रहा है और इसका असर सोने पर आने वाले समय में पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी है, ग्लोबल टेंशन है, इसके अलावा डॉलर का कमजोर होना भी है, तो और बहुत सारे फैक्टर्स है। अगर ये सारे मिले तो ओवरऑल गोल्ड के ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि चाइना क्यों ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अपने पास रखना चाहता है, ताकि आने वाले टाइम में वो इकोनॉमिक पावर का असली हब बन सके। डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी पूरी तरह से वो खत्म करना चाहता है, जैसे कि उसकी लॉन्ग टर्म में प्लानिंग है। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, किसी भी तरह की निवेश की सलाह यहाँ पर नहीं है, इसलिए जहाँ भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार रहता है जो आपकी मेहनत की कमाई पर असर डाल सकता है। इसलिए किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। नमस्कार।